अगर कोई ऐसा सोचे भी चाहे भी कि मैं इस जड़ पुद्गल द्रव्य का प्रबंध ना करूं, तो वह जीव लाचार हो जाएगा। जय जैनेन्द्र तो दूर की बात है, पहले तो यह जो अपना वर्तमान जीवन है, ये जीवन ही सुरक्षित रह जाए, फिर जय जैनेन्द्र होगा। जन्म होते ही बच्चे को दूध चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और नहीं मिला, भोजन पान नहीं मिला, तो जीवन सुरक्षित रहेगा क्या? जीवन ही असुरक्षित है। पुद्गल का प्रबंध करना पड़ता है, पर अगर हमें पंच परमेष्ठी की शरण मिल जाए, सच्चे देवसात गुरु की शरण मिल जाए, प्रभु का उपदेश प्राप्त हो जाए और यह समझ आ जाए, यह बोध हो जाए कि मैं इस विभाव पर्याय के लिए सब कुछ किए जा रहा हूं, मुझे अपनी आत्मा के लिए इस पर्याय में आत्मस्वरूप को समझकर रत्नत्रय धर्म की खोज अपने में करके उसका आश्रय करना है, तो इस पुद्गल से हमारा संबंध छूट जाएगा। कारण इतना ही है कि हमारा जो ये वर्तमान जीवन है, हमें इसकी ज्यादा चिंता है, और जो हमारा शाश्वत जीवन है हमें उसकी चिंता ही नहीं। शाश्वत जीवन की चिंता नहीं और वर्तमान जीवन के लिए इतनी अधिक चिंतित कि 24 घंटे में थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है। यहां तक कि अरे शाश्वत जीवन को पहचानने की बात तो दूर है, तू जिस सांसारिक जीवन को जी रहा है उसमें भी कम से कम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो सके, पहले उसका ही प्रबंध कर ले। इतना भी जीव के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा। यानी जिसे अपन व्यवहार धर्म कहते हैं, जिसे अपन पुण्य धर्म कहते हैं, यह व्यवहार धर्म, यह पुण्य धर्म हमारे लिए इस संसार में अनुकूलताएं देकर के सुखी करता है। जीव को बताया जाता है कि कम से कम भाई तू अपने सत्कर्तव्यों का पालन करके इतना प्रबंध कर ले कि जिससे तू ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जिस पर्याय में धर्म को समझने की शक्ति तुझे प्राप्त हो सके। जीव लगा है 24 घंटे केवल अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगा है। हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। भगवान के पास भी आता है तो वहां भी वही कामनाएं, वही चाहनाएं रखता है कि हमारी ये वाली इच्छाएं पूरी हो जाए। अरे तुझे सोने का तो महल मिला ही है, पर तू सोने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, सोने का महल देख कहां रहा है। अगर सोने का महल दिख जाए तो समय सोने में व्यतीत ना हो। रात्रि का समय हो, किसी सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ जाए
और सोने की अंगूठी और सोने की चैन और कोई भी चीज हो तो रात को नींद आती है क्या? है? ऐसे लगता है कि कोई आना जाए, कोई छुड़ा ना ले, तो नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि सोना दिख रहा है। उस समय दृष्टि में वो सोना आ रहा है। ऐसा ही यह निज भगवान आत्मा अगर दृष्टि में आ जाए तो उपयोग सोने में नहीं जाएगा। पर अभी दृष्टि जड़ पर है, चैतन्य प्रभु पर दृष्टि है कहां? इसलिए यावत जीवन व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है, लोभ के कारण मात्र वह साधन इकट्ठे करने में लगा हुआ है, और आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार में कहते हैं कि आलस रहित होकर भव्य जीवों को उसी रीति से रत्नत्रय का आश्रय करना चाहिए जिससे दूसरे जन्मों में भी उनकी श्रद्धा बढ़ती ही चली जाए। अब ये बताओ, तुम यावत जीवन मात्र बाह्य साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहते हो, इससे क्या तुम्हारे जन्म जन्म में भव भव में तुम्हें रत्नत्रय की श्रद्धा बढ़ती हुई प्राप्त होगी? जब तुम यही नहीं बढ़ा पाए तो आगामी भवों में क्या कल्पना कर सकते हो कि तुम्हें ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी? वर्तमान जीवन पर भविष्य आधारित है। जब वर्तमान जीवन में ही हम रत्नत्रय की भावना नहीं कर पाए, वर्तमान जीवन में ही हम उस रीति को स्वीकार नहीं कर पाए जिस रीति से रत्नत्रय का आश्रय किया जाता है और सिद्धा को बढ़ाया जाता है। दुनिया में बड़े उल्टी सोच वाले लोग हैं। हमेशा धर्म के विषय में ऐसा सोचते हैं कि अभी उम्र है तो आगे कर लेंगे, केवल धर्म के विषय में सोचिए। यही सोच तुम अपने इच्छाओं की पूर्ति वाले जितने भी कार्य करते हो, धन का संग्रह करते हो, उनमें लगाओ ना। पड़ी तो है उम्र, धन कमा लेंगे। पड़ी तो है उम्र, इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। का अभी जरूरी है? 10-20 साल बाद कर लेंगे, 50 साल बाद कर लेंगे। लोग कहते हैं ना कि धर्म बचपन में नहीं 55 में होता है, तो 55 में धन कमा लियो। ये सब कार्य अभी जरूरी है, और धर्म के लिए अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे। अरे भोले प्राणी, आज तू जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्रम परिश्रम कर रहा है, वे सब पूर्व पर्याय में, पूर्व भाव में किए हुए धर्म का ही फल हैं। अन्यथा इस जगत में जीव धन के लिए भी मारे मारे फिरते हैं, पर जैसे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि रात भर पीसो और पारे भर उठ पाओ। कि रात भर तो चक्की पीसता रहा और सुबह देखा तो मिला कितना? पारे भर पाव का तात्पर्य होता है घड़े के ऊपर ढक्कन रख देते हैं ना, जो है नहीं, परात तो वो बड़ी रहती है जिसमें आटा तैयार किया जाता है, पर जो घड़े के ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है, बुंदेलखंड में उसे पारे कहते हैं। पार है ना, पारे भर पाव। तो उतना सब प्राप्त कर पाया और रात भर श्रम परिश्रम मेहनत करता रहा। अगर अतीत भवों में पुण्य का कार्य न किया हो
तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत देखे जाते हैं। ये तो अतीत पर्याय में किया हुआ पुण्य धर्म है, व्यवहार धर्म है या पुण्य कार्य है, जिनके फलों से जीव को वर्तमान में श्रम परिश्रम करने पर या ना भी करने पर प्राप्त हो जाता है। पिताजी ने कर्म बांधे, बेटा को धन मिल गया, ये बेटा का पुण्य है, और तुम्हारा कर्ज होगा कोई, तभी तो इतना सब करके देके जा रहे हो, अन्यथा क्यों करते। तो पिताजी ने जी तोड़ मेहनत करी, खूब छल कपट मायाचार करा, झूठ बोला, कर्म बांधे, किसके लिए? हमारा बेटा सुखी रहे, बेटे का पुण्य होगा, मिलेगा। उसने किया कुछ नहीं, पर पूर्व पर्याय में उसने कुछ ना कुछ पुण्य किया, जिसके फल से प्राप्त हुआ। विचार करो, चिंतन करो कि तुम अपने लिए व्यक्तिगत क्या कर रहे हो। ध्यान रखना। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने दो प्रकार का धर्म कहा, एक तो व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। और जब तक इन दोनों की संगति नहीं बैठती ना, तब तक यात्रा अविराम नहीं है, यात्रा पर विराम ही है। कौन सी यात्रा? मोक्ष मार्ग की। संसार की यात्रा तो अविराम चल रही है। जीव के लिए इस पर्याय में धर्म ध्यान करने के लिए भी पुण्योदय चाहिए। क्या चाहिए? पुण्योदय। धर्म ध्यान बाद में होता है, पुण्योदय पहले चाहिए। कैसे? अगर ये उच्च कुल नहीं मिला होता तो तुम धर्म ध्यान के योग्य भी ना होते। तो ये धर्म ध्यान का अवसर ही ना मिलता। यह जीव जिस कुल में पैदा होता है ना, उस कुल के संस्कार उस जीव में स्वयं आ जाते हैं। जिसके घर में हिंसा का कार्य होता हो, उन संतानों में वह हिंसा के कार्य करने की कुशलता, कला अपने आप आ जाती है। जिन ग्रहों में भगवान की आराधना होती हो, शास्त्र की उपासना होती हो, निर्ग्रंथ गुरुओं की वैयावृत्ति होती हो, उन कुलवंश में वो संस्कार स्वयं आ जाते हैं। वो तो कोई बिरले जीव हैं, उदाहरण भी जो मिलेंगे ना कुछ, वो बिरले ही मिलेंगे। तो कोई मेंढक सुधर गया, तो कोई सर्प सुलट गया, कि कोई स्वान को रमोकार में सुनने को मिल गया, कि किसी बैल को रमोकार में सुनने को मिल गया। अरे दुनिया में इतने बैल हैं, इतने स्वान हैं, इतने सर्प हैं, इतने मेंढक हैं, किन किन को मिल रहा है? वे तो केवल महिमा बताने के लिए उन जीवों के उदाहरण शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए हैं कि जब वे सुलट सकते हैं तो भाई तुम भी सुलट सकते हो। तुम भी जरा ध्यान से प्रभु के इन पदों का स्मरण कर लो। महिमा बताने के लिए गाए गए हैं ये। पर मनुष्य है कि सब कुछ सुनने के बाद भी बहरा बना हुआ है। इस संसारी जीव को
संसार की बातें सुनना हो तो बिना मशीन के भी सुनाई दे जाएगा, पर धर्म की बात अगर सुनना हो तो मशीन भी लगा लेना तो भी सुनाई नहीं देती, बहरा बना हुआ है। संसार में कुछ बहरे ऐसे हैं कि जिन्हें धर्म की बात सुनने को ही नहीं मिलती, और कुछ बहरे ऐसे हैं कि जो धर्म की बात सुनने के बाद भी बहरे बने हुए हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वस्तु का मोल आना चाहिए, मूल्य आना चाहिए। जिस वस्तु का मूल्य आ जाता है उस वस्तु के प्रति कर्तव्य आ जाता है। आज आपके पास पीतल की अंगूठी हो तो बेधड़क चले जाओगे, कोई ले भी लेगा तो खा लेगा, पीतल ही तो लेगा, ये रहेगी अवधारणा। और अगर सोने की अंगूठी हो तो कर्तव्य आएगा कुछ के नहीं आएगा, क्या करें। अब रास्ते से गुजर रहे हैं तो अंगूठी निकाल के जो है ना और कहीं बांध के रख लो अंदर, बाद में फिर निकाल लेंगे। माने कुछ ना कुछ सूझबूझ तो आ जाती है ना। वस्तु का मूल हो, अगर मूल्य हो, वो समझ में आ रहा हो तो उसके प्रति कर्तव्य आता है। ऐसे ही जब हमें अपने नित्य चैतन्य भगवान आत्मा का मूल्य समझ में आता है, इस पर्याय का मूल्य समझ में आता है, तो इसके प्रति कर्तव्य बोध आता है। अन्यथा कान वाले भी बहरे हैं, वो इसीलिए बहरे हैं क्योंकि उन्हें अभी मूल समझ में नहीं आया है। परिवर्तन जीवन में तभी संभव होता है जब वस्तु की कीमत समझ में आती है। अनंत भव गुजर गए जड़ की उपासना करते करते। आज अगर पुण्य का उदय हुआ है, तुमने अतीत पर्याय में जो पुण्य किया था वह पुण्य का उदय हुआ है, तो कम से कम पुण्य के उदय में कुछ पुण्य के भी कार्य करो और कुछ धर्म के भी कार्य करो।